आइए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बाप, उसके बेटे और वक्त की कदर के बारे में एक बहुत गहरे सबक की। तो कहानी कुछ यूं है कि एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था। अब वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि उसका बेटा, आप कह लें, बहुत ही काहिल और लापरवाह था। सारा सारा दिन बस यूं ही बेमकसद घूमने फिरने में जाया कर देता था। तो यहां से शुरू होती है एक बाप की फिक्र। एक दिन उसने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, बेटे को जिंदगी का एक अहम सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इस सबक को सिखाने के लिए बाप ने एक बहुत ही सादा सा काम किया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अलमारी से एक पुरानी घड़ी ले आए। बस यही उसके मंसूबे का पहला कदम था। तो अब शुरू होता है बाप का पहला इम्तिहान। बज़ाहिर तो ये बड़ा सीधा साधा काम था, बेटे को बाजार भेजना था ताकि वो उस घड़ी की कीमत मालूम कर सके। बाप ने बेटे को घड़ी दी और कहा, इसे बाजार ले जाओ, वहां तुम्हें जो भी मिले बस उससे ये पूछना कि भाई तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या कीमत होगी। दरअसल बाप ये देखना चाहता था कि लोग एक नजर आने वाली ठोस चीज की कदर कैसे लगाते हैं। और जब बेटा बाजार पहुंचा तो उसे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हर शख्स ने इस घड़ी की एक अलग ही कीमत बताई। किसी ने कहा 500 रुपए, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। यहां से एक बात तो साफ हो गई कि किसी भी चीज की कदर असल में देखने वाले की नजर में होती है। अच्छा, तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगले दिन बाप ने अपने बेटे को फिर से बाजार भेजा। घड़ी वही थी, लेकिन इस बार सवाल बहुत ही अलग, बहुत गहरा और उलझा देने वाला था। इस बार सवाल ये नहीं था कि घड़ी की कीमत क्या है, सवाल था इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी क्या कीमत है। अब बेटा तो बहुत उलझन में पड़ गया, भाई ये कैसा सवाल है। लेकिन बाप का हुक्म था तो मानना ही पड़ा और वो दोबारा बाजार की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बार बाजार का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। कीमत बताना तो दूर की बात, लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस पर हंसे, कुछ ने तो इसे डांट कर भगा दिया कि जाओ यहां से, और सब ने इसके सवाल को एक अहमकाना सवाल करार दिया। अब यहां देखें, कहानी का जो असल नुक्ता है ना, वो बिल्कुल वाज़े हो जाता है। जब सवाल एक ठोस नजर आने वाली चीज यानी घड़ी का था, तो जवाब में कई मुख्तलिफ कीमतें मिलीं। लेकिन जैसे ही सवाल वक्त जैसे गैर महसूस, ना नजर आने वाले तस्वर का हुआ, तो जवाब क्या मिला? सिर्फ उलझन और तज़हीक। अब बेटा तो बहुत शर्मिंदा था, इधर उधर घूम रहा था कि आखिरकार उसकी मुलाकात एक बूढ़े, बहुत ही मेहरबान घड़ी साज से हुई। ये वो शख्स था जो इस अजीबो गरीब सवाल के पीछे छुपे हकीकी मानी को समझ गया। घड़ी साज ने बेटे को देखा और कहा, बेटा तुम वक्त की कोई कीमत नहीं लगा सकते। तुम लाखों करोड़ों रुपए भी दे दो ना, तब भी अपनी जिंदगी का एक गुजरा हुआ सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। क्या गहरी बात कही है ना? फिर इस घड़ी साज ने वक्त की हकीकत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से 2 हिस्सों में बयान किया। उसने कहा, देखो, बुरी बात यह है कि वक्त गुजर जाता है, ये रुकता नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे गुजारना कैसे है, ये हमारे हाथ में, ये इंतखाब हमारा है। और ये बात तो बिल्कुल सच है। वक्त ही तो वो वाहिद चीज है जो अमीर हो या गरीब सबको बराबर मिलती है। हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किसके पास कितने घंटे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों को इस्तेमाल कैसे करता है। बस घड़ी साज की यही बातें थीं जिन्होंने बेटे की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आखिरकार उसे वो सबक समझ आ ही गया जो उसका बाप उसे इतने दिनों से सिखाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद क्या हुआ? इस बेटे ने आवारागर्दी में अपना वक्त ज़ाया करना छोड़ दिया। उसने मेहनत करना शुरू कर दी, और सबसे अहम बात, उसे हर गुजरते हुए लम्हे की हकीकी कदर का एहसास हो गया। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि वक्त सबके लिए मुफ्त तो है, लेकिन ये अनमोल भी है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अपने पास रखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे खर्च किया जा सकता है। और सबसे अहम बात ये कि एक बार जब ये चला जाए तो कभी वापस नहीं आ सकता। तो फिर सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, इस अनमोल वक्त को आखिर खर्च कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।